अस्सलाम वालेकुम जी। अब हम बात करते हैं इंटर वालों के लिए। जो भी मेरे भाई बहन जो इंटर की डॉक्यूमेंटेशंस जो हैं वो अटेस्ट करवाना चाहते हैं आईबीसीसी से, उनका क्या प्रोसेस है, उनकी क्या फ़ीस है, उसके हवाले से थोड़ा सा बताते हैं। अगर आपके पास इंटर के तमाम तर डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद हैं, तो आपने ये करना है कि सबसे पहले इंटर बोर्ड जाना है। जैसा मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में मैट्रिक बोर्ड के हवाले से बताया था कि मैट्रिक बोर्ड जाना पड़ता है, इसका भी सिमिलर यही तरीक़ाकार है। इसमें सबसे पहले आपको वेरिफ़िकेशन मैट्रिक इंटर बोर्ड से करवानी पड़ती है। तो उसका प्रोसेस भी बिल्कुल सिमिलर है। आपने इंटर बोर्ड जाना है, इंटर बोर्ड जाएँगे, वहाँ से जो उनकी इंफॉर्मेशन विंडो होती है, जो उनकी बैंक जो है अंदर बना हुआ है इंटर बोर्ड के अंदर, उस बैंक की विंडो पे जाएँगे तो वहाँ से आपको 2 फॉर्म्स मिल जाएँगे उसके वेरिफ़िकेशन के। एक आपको फॉर्म मिल जाएगा और एक आपको फ़ीस चालान मिल जाएगा। फॉर्म और फ़ीस चालान की ग़ालिबन फ़ीस मुझे याद नहीं कितनी थी, लेकिन आप उस पूरे फॉर्म को फ़िल आउट करें और चालान को फ़िल आउट करें, और साथ में इंटर की जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इंटर का सर्टिफ़िकेट और इंटर की मार्कशीट, उनकी फ्रंट एंड बैक की पिक्चर्स स्कैन करके वो आप उनकी फ़ोटो कॉपीज़ जो हैं वो अपनी सीएनआईसी के साथ अटैच करके आपने इंटर बोर्ड में जमा करवानी है। और चालान तो ज़ाहिर है 3 पेजेस का होता है, तो उनमें से 2 पेजेस आपको बैंक में जमा हो जाते हैं। अच्छा, वेरिफ़िकेशन की फ़ीस है ₹1000, ₹1000 आपकी वेरिफ़िकेशन की फ़ीस कटेगी। फिर आपने अंदर जाके सारी डॉक्यूमेंट्स जो है वो जमा करवा देनी है। इंटर बोर्ड में अंदर बना होता है, ग़ालिबन रूम नंबर 1 है शायद। रूम नंबर 1 में आपका सारा जमा हो जाता है। अच्छा, उसके बाद आपने ये करना है कि आप जब वो आपकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब रिसीव हो जाएँगी वहाँ पर, तो सेम प्रोसीजर है मैट्रिक की तरह, आपको 1 वीक वेट करना पड़ेगा। आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर कन्फर्मेशन आ जाती है वेरिफ़िकेशन की कि मैट्रिक बोर्ड की तरफ से आप वेरिफ़ाइड हैं, आपकी डॉक्यूमेंट सारी वेरिफ़ाइड हैं। जब एक मरतबा आपकी सारी डॉक्यूमेंट वेरिफ़ाइड हो जाती हैं, तो आपने आईबीसीसी की वेबसाइट पे जाना है। अगर आपने इससे पहले आईबीसीसी पे अपने आप को रजिस्टर या लॉगिन नहीं किया, तो अब आपको दोबारा से वही सारा प्रोसेस मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आईबीसीसी की वेबसाइट पे जाएँगे, अपना एक यूज़र अकाउंट क्रिएट करेंगे और उस यूज़र अकाउंट पर आपने अपनी तमाम तर डिटेल्स एंटर करनी है। आपका नाम, फादर नेम, सीएनआईसी, हाउस एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस, परमानेंट, करंट एड्रेस, और उसके साथ फादर क्या करते हैं, ऑक्यूपेशन वगैरह सारी वो डिटेल्स जो होती हैं वो आपने ऐड कर देनी है। और उसके बाद आपने इंटर के जो डिटेल्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं इंटर की, वो सारी आपने उनकी स्कैन्ड इमेजेस अपलोड करनी है। और एंड में वो आपको ऑप्शन देते हैं अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करने का। उसमें आप देख लें अपनी फ़ीज़िबिलिटी के हिसाब से आपकी जो भी अपॉइंटमेंट है अवेलेबल टाइम, जो डेट आपकी अवेलेबिलिटी की है वो आप डेट सेलेक्ट करें और डेट टाइम पे आप अपनी अपॉइंटमेंट सेट कर लें। अपॉइंटमेंट सेट करने के फ़ौरन बाद आपको वो नेक्स्ट ऑप्शन में वो जो वेबसाइट है वो आपको वो फ़ीस पे करने का ऑप्शन दे देती है। फ़ीस मैट्रिक की भी 1200 ही है पर डॉक्यूमेंट, इंटर की भी सेम इतनी है, ₹1200 पर डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के। वो आप एक मरतबा फ़ीस पे कर लेते हैं, तो फिर आपने जो डेट और जो टाइम सेलेक्ट किया है उस हिसाब से आप चले जाएंगे इंटर बोर्ड, अपनी सारी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर, साथ में अपनी जो डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ हैं और शनाख्ती कार्ड की फ्रंट एंड बैक की कॉपी। कोशिश करें, एक बड़े पॉइंट की बात बता रहा हूँ कि जब भी कॉपी करवाएं तो फ्रंट एंड बैक की कॉपी करवाया करें। इसमें होता क्या है कि यूजुअली तो हम कहीं पर भी सबमिट करवाते हैं तो फ्रंट साइड की जो कॉपी होती है वो एक्सेप्टेबल हो जाती है, लेकिन जब अटेस्टेशन की बारी आती है या किसी डिपार्टमेंट में आप जब जमा कराते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि फ़्रंट एंड बैक दोनों साइड से उसकी कॉपी करवाएं। अच्छा, अब जब आप कॉपी करवा लेते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है कि अब आप जो है वो आईबीसीसी जाएंगे उस दिन और अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएंगे। वही 2 घंटे का जो पीरियड होता है वो आपने वेट करना है वहाँ पे। अच्छा, एक साफ़ सुथरा पीछे वेटिंग एरिया होता है आईबीसीसी के अंदर, वहाँ आप जाके इंतज़ार कर सकते हैं 2 घंटे, अगर आप इंतज़ार करना चाहते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो आपने कोई काम करना है, कोई आपका ऐसा आपने यहाँ पे घर जाना है तो आप घर चले जाएँ। 2 घंटे के बाद आपकी डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाती हैं और आपको वहाँ से कलेक्ट कर देनी है। तो इंटर का भी इस तरीके से बहुत शॉर्ट सा प्रोसेस है, मैट्रिक का भी यही शॉर्ट सा प्रोसेस है। और
इसके अंदर मैं कोशिश करता हूँ कि आपके जो सवालात होंगे कमेंट्स में, मैं उसके अंदर ही जो मज़ीद क्लैरिफ़िकेशन होगी वो मैं कर लूँगा। लेकिन ये जो वीडियो थी इसको मैंने बहुत शॉर्ट रखा है, क्योंकि हमने जो मेजर प्रोसेस है उसको डिस्कस करना था, वो प्रोसेस यही है। इसके अलावा अगर आप ख़ुद नहीं जा सकते तो कोरियर सर्विस का ऑप्शन मौजूद है, और कोरियर का बस इतना फ़र्क आ जाएगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपनी जमा करवानी होंगी वो कोरियर के थ्रू पहले भेजनी होंगी, फिर वो थोड़ा टाइम बाद आपको कोरियर से ही वापस रिसीव हो जाएंगी। तो बाकी प्रोसेस सेम ही है, आपने वही IPCC पे अपनी रजिस्ट्रेशन फिर भी करवानी है और तमाम तर प्रोसेस को फिर भी फॉलो करना है, और यही मेन प्रोसेस था। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेटिव बात सीखने को मिली होगी, और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो बिला झिझक इस कमेंट बॉक्स में नीचे अपना क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दे दूँगा।